हमारे पाकिस्तान में सेविंग्स जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और हम बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं कि बेटा बस सेव करो, पैसे सेव करो। और उसके ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि बेटा हमने घर बनाना है, अपनी सिस्टर अगर हैं तो उनकी शादियां करनी है, या फिर ये कि तुम अपनी एजुकेशन के लिए बचा लो। हम लोग शुरू से प्लॉट लेना और वो सब चीज़ें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि जब आप किसी बाहर की करेंसी में अर्न करते हैं तो सेविंग्स बिकम पीस ऑफ केक। जब आप डॉलर में, पाउंड्स में या दरहम में, रियाल में जब आप अर्न करते हैं तो वो करेंसी डिफरेंस की वजह से इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर आप थोड़े से पैसे भी बचाते हैं ना तो वो काफी बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है। मैं तो ऑब्वियसली काफी अरसे से यहाँ पे रह रहा हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 17 ईयर्स। तो मुझे इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि जो लोग पाकिस्तान में हैं और अगर उन्हें 2-4 करोड़ का अपना एक घर चाहिए तो उसके लिए पूरी पूरी जिंदगी लग जाती है। और जो आजकल जो इन्फ्लेशन का हाल है, जो एक्सपेंसेस जितने ज्यादा है वहां पे, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक सब्सटेंशियल अमाउंट बचाना। अगर आप किसी बड़े लेवल के ऊपर भी हैं फिर भी 2-4-5 करोड़ रुपए का घर बनाना पाकिस्तान में कोई अभी भी इतना आसान नहीं है। एट द सेम टाइम मैं ये देखता हूं कि यार जो बंदा यहां पे है, अगर आपकी दुबई के अंदर 4,000 दरम सैलरी है तो आपको कम से कम 80,000 से 1 लाख दरम का लोन मिल जाता है, जो कम से कम 1 करोड़ पे होते हैं। तो दैट मीन्स कि जब आप एक बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर होते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का लोन मिल जाता है। अब आप इमेजिन करें कि जो बंदा यहां पे कोई 20,000 दरम पे हो, 15 से 20,000 दरम पे, और ये कोई ज्यादा सैलरी नहीं, इससे बड़ी बड़ी सैलरी पे लोग यहाँ पे बैठे हुए, 2-4 नहीं है, हजारों की तादाद के अंदर है। बट किसी की 20,000 दरम सैलरी हो और अगर वो 20 मल्टीपल्स का वो लोन ले ले 4 लाख दरम का, तो तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब बनते हैं, 4 करोड़ का के करीब बनते हैं। और ये 4 साल के अंदर वो लोन जो है वो फिनिश ऑफ कर दे उसका 2 लाख दरम का जो, या 4 लाख दरम का लोन जो, उसकी इंस्टॉलमेंट तकरीबन 7 से 8 हजार दरम आएगी। और बंदा वो 4-5 साल में पे कर दे। आपको जो घर बनाने के लिए पाकिस्तान में पूरी जिंदगी लग गई थी, यहाँ पे आपने 4 से 5 साल के अंदर 4 करोड़ रुपए का घर बना लिया आपने। ये बात मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग पूरी जिंदगी ना चीजों को चेज करते हैं, और हम खास तौर पे ना अपना घर, एक लग्जरियस घर, हमारा एक लग्जरियस घर होना चाहिए, इसको हम लोग बड़ा चेज करते हैं। और वो घर के लिए हम लोग सारी जिंदगी लगा देते हैं पाकिस्तान के अंदर। और जब कोई बंदा बाहर से आ रहा होता है उसके लिए चीजें ऐसी इजी होती हैं, वो 2-4-5 साल के अंदर पूरा अपना घर बना लेता है। वही बंदा है, वही एजुकेशन है, वही स्किल सेट है, वही सर्टिफिकेशन है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ पैसे डॉलर में अर्न कर रहा है, पाउंड्स में अर्न कर रहा है, यूरोज में अर्न कर रहा है, या फिर रियाल या दरहम के अंदर कमा रहा है। ये होती है करेंसी की पावर। आप जब भी किसी बाहर ओवरसीज वाले को देखेंगे, मैं लेबर्स को हटा के बात करूं क्योंकि लेबर ना हर जगह पे थोड़ी रुल रही होती है, मैं उनकी बात नहीं करता हूं कभी भी अपनी वीडियोस के अंदर। मैं लेबर से एक लेवल ऊपर की बात करता हूं। जितने भी एक लेवल ऊपर वाले हैं ना, ये अगर छोटी सैलरी से भी स्टार्ट करते हैं ना, 2 साल, 4 साल, 8 साल के बाद ना ये कहीं से कहीं चले जाते हैं। आईफोन लेना, आईपैड लेना, लैपटॉप लेना, ये तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। ये तो मतलब कोई एक टॉपिक ही नहीं है यहाँ पे कि किसी के पास कोई अच्छा मोबाइल हो सकता है नहीं हो सकता। ये तो कोई कंसर्न ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लेटेस्ट आईफोन यहाँ पे 150-200 दरम पर मंथ पे आपको मिल जाएगा 2 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जो आपको 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। अपने मोबाइल से जाके सिर्फ अपने एक एसएमएस करना है, अपना कार्ड नंबर डालना है, हर महीने उसमें से डिडक्शन होती रहेगी। तो अगर कोई 4,000 दरम का मोबाइल है, 3,500 दरम का मोबाइल है, आपको 150-200 दरम हर महीने देने, और वो आराम से डिडक्शन होती रहेगी और वो आराम से मोबाइल आपका 2 साल के अंदर हो जाएगा। तो ये चीजें तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। मैं तो बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रहा हूँ कि किसी ने पाकिस्तान में 50 लाख की, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की अगर गाड़ी लेनी है, और अगर आपकी यहाँ पे अच्छी जॉब है, तो पाकिस्तान के लिए घर लेना, गाड़ी लेना, इट बिकम्स अ पीस ऑफ केक अगर आप किसी बाहर की करेंसी में अर्न करते हैं। ये सारी बातें मैं सिर्फ आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपके अंदर ना ये एक रीजनिंग पैदा हो कि यार इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यार यहाँ पे भी तो रह रहे हैं, ये भी तो अच्छी लाइफ है। नहीं, ये इतनी छोटी चीजें नहीं है। अगर आप इसको जरा इन डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं यार, बाहर सिर्फ ये नहीं है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जबरदस्त है, बल्कि परचेजिंग पावर भी बहुत जबरदस्त है, जिसकी वजह से आपके बच्चे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं, बेहतरीन गाड़ियां आप ले सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आपने कुछ साल यहाँ पे गुजार लिया तो उसके बाद जो पाकिस्तान में आपको घर बनाना है, या पाकिस्तान में गाड़ी लेनी है, या बच्चों की शादियां करनी है, या फिर और कोई जो भी आप कोई बड़े बड़े काम है, वो बाहर बैठ के जितनी आराम से हो सकते हैं ना, वो पाकिस्तान की करेंसी और पाकिस्तान में बैठ के इतनी आराम से नहीं होते।